क्लास थी ये 3 सेशन में मुश्तमिल थी. पहले सेशन में हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी लर्निंग की, याद होगा आपको. दूसरे सेशन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था. क्या था वो? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. याद है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ के गए पिछले सेशन में. और आज के सेशन में हमने टीचिंग मेथड्स पर जो है वो बात की. मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें जिनको आती थी उनकी रिपीट हो गई हैं, और जो इससे कभी नहीं गुजरे उनके सामने आ गई हैं. बहुत सी बातें उनको पता चलेंगी. मेरी ख्वाहिश ये है कि आज आप कुछ रिव्यू मुझे दें, कुछ इनपुट दें. मैं ये नहीं कह रहा मेरी तारीफ करें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस 3 सेशन से आपको क्या फ़ायदा हुआ, नंबर 1. और नंबर 2, मज़ीद क्या होना चाहिए, यानी क्या चीज़ नहीं हो पाई. जो एक्सपेक्टेशन आप लेकर आए थे वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, वो भी मुझे बताइए. और क्या एक्सपेक्टेशन का कौन सा हिस्सा पूरा हो गया है. वो एक अलग हमारे पास वो भी है माइक, छोटा वाला. आप लोग क्या जगह पे ही खड़े होकर बता सकते हैं या यहां आएंगे? जगह पे ही खड़े होकर बता. हेलो सर, आपके पास आ रहे, आपको कैमरा मूव करना है इसके के जी. आप मुझे ओवरव्यू दे. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं जाहिद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने बेशकीमत टाइम में से वक्त निकाला और टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर मदऊ किया. और जो कुछ आपने सिखाया, मैं उससे फर्स्ट डे की एक बात रिपीट करना चाहूँगा कि जाहिद साहब ने, जो हम फर्स्ट डे आए थे तो हम इस कंडीशन पे थे कि हम नहीं जानते थे कि हम क्या नहीं जानते, लेकिन जब हम क्लास 3 दिन के बाद पीछे तो आज हम इस मकाम पर हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं. लेकिन एक बात और भी मैं समझता हूँ इसमें एक चीज़ आनी चाहिए सर, कि हम, मेरे ख्याल से हम ज़्यादातर चीज़ें कुछ ऐसी भी थी जो हम जानते हैं, पढ़ाते थे, लेकिन हम पढ़ाते वक्त उन चीज़ों को अप्लाई कर लेते तो हमें पता नहीं होता था कि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं. आज आकर हमें ये एहसास होगा, ये पता चला है कि हम जो जानते थे वो क्या था, क्या हम जानते थे. ठीक. और जाहिद साहब का इसलिए भी शुक्रिया कि इन्होंने इतने कम वक्त में, मैं तकरीबन आपको बताऊँ स्कूल ऑनर की हैसियत से तकरीबन साल में 7 से 8 सेमिनार हमें अटेंड करने का मौका मिलता है मुख्तलिफ जगहों पर. ये पहला सेमिनार है, ये पहला ट्रेनिंग सेशन ऐसा है जहाँ जाकर ये एहसास हुआ कि सेमिनार का तरीका क्या होना चाहिए, बात समझाने का मेथड क्या होना चाहिए, जो आपने ये चार्ट की शक्ल में बताया. ठीक. इसके प्रोसेस के ज़रिए, क्योंकि हम जाते थे, सेशन अटेंड करते थे, 2 घंटे का सेशन होता था, वहाँ से निकलने के बाद अगले दिन हमें नहीं पता होता था कि हमने क्या सीखा. तो ये जो मेथड जाहिद साहब बता रहे हैं, इसमें बाकायदा टेबल की फॉर्म में, नोट्स की शक्ल में वो चीज़ आपको प्रोवाइड की गई, और उससे यकीनन 3 दिन हमारे इल्म में था कि हम क्या सीख कर यहाँ से जा रहे हैं, और अगले दिन जब हम आएंगे, अगले सेशन में जब आएंगे तो हमें क्या सीखने का मौका मिलेगा. तो ये जाहिद साहब की क्वालिटी है, और मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग होनी चाहिए. जो पूरी नहीं हो पाई. नहीं सर, मैंने बताया ना कि एक्सपेक्टेशन, जब हम दूसरे सेमिनार अटेंड करते हैं, दूसरे डिस्कशन लेते हैं, तो वहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि हम लास्ट टाइम मैं बताऊँ, लास्ट टाइम मुझे जाना हो गुलशन हदीद की तरफ. ठीक. वहाँ सिर्फ ये ट्रेनिंग सेशन था कि हम यूनिफॉर्मलिटी कैसे ला सकते हैं, पढ़ाई का सिलेबस कैसे कर सकते हैं. सब ने बहस की, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चरार आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर भी आखिर में जो सवाल किया गया वो ये कि जब हम यहाँ से उठ कर जा रहे हैं तो किस बात पर मुत्तफिक है. हमने कौन सा ऐसा पॉइंट था जो हमने 2 घंटे बैठकर डिस्कस किया और हमने ये कर लिया कि हमने यूनिफॉर्मलिटी एजुकेशन में लानी है, तो क्या काम करना है. तो किसी के पास उसका जवाब नहीं था.
यहाँ कम से कम जब आप यहाँ से उठ कर जा रहे हैं फर्स्ट में, सेकंड में भी और आज थर्ड में भी, तो आप कम से कम ये जानते हैं कि आप क्या सीख चुके हैं, आपको क्या नहीं आता और आपको मज़ीद क्या सीखने की ज़रूरत है। और तमाम टीचर्स हैं, ऑनर्स भी हैं। सर जाहिर साहब ने पहले एक दिन में एक बात की थी कि अल्लाह ताला ने हमें एक ये मौका फराहम किया है टीचर के, हम टीचर हैं, हमें वो ओहदा दिया है, वो रेस्पेक्ट दी है जो अंबिया के पास था ओहदा। हम सिखाने के लिए है, दूसरों को आगे इल्म पहुंचाने के लिए हमें रखा गया है। तो बराए करम अपने आप को स्कूल ऑनर के तौर पर या अपने आप को टीचर के तौर पर जब आगे लेके जाएं तो इस चीज़ को जहन में रखें। कोई कितनी सैलरी दे रहा है, कितने कम मिल रही है, कितनी ज़्यादा मिल रही है, अपने मेयार को, अपनी क्वालिटीज़ को उस सैलरी पर, अपनी स्कूल को उस फीसिस से कंपेयर नहीं करें। मुझे ये बहुत ज़्यादा रुतबा है मेरा कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मेरा जो कंटेंट है वो ये है कि दूसरों को सिखाना है, वो किसी भी लेवल पर हो। और एक बात जहन में रखें कि जाहिद साहब जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जाहिद साहब के हवाले से एक बात करना चाहूँ कि मेरा ताल्लुक़ ज़्यादा अरसे नहीं रहा जाहिद साहब के साथ। पिछले कुछ 4-6 महीनों से मेरा इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा रहा। मैंने ये देखा कि ये साहब फील्ड में भी होते तो इसी तरह से काम करते थे। जब किसी के पास जाते थे तो कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा के पास एक शख्स आया तो आप बहुत अच्छा उम्दा लिबास पहने हुए था, तो आपने उससे फरमाया कि कुछ बोलिए ताकि पता चले कि आप क्या हैं। तो आपके इल्म का अंदाज़ा, आपकी तालीम का अंदाज़ा आपके बोलने से, आपके उठने बैठने से पता चलता है। तो जाहिर साहब में ये क्वालिटीज़ मौजूद है और ये सीखने सिखाने के रवैये से वास्ता रहा है इनका। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और तमाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बातों को, इन नॉलेज को यहीं नहीं रोकें, दूसरे टीचर्स को सिखाएं, जो यहाँ नहीं आ सके उन तक पहुँचाएं इस मैसेज को। थैंक यू सर।